सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अध्ययन प्रारंभ हो रहा है गोमठ सार जीवकांड सार का, और आप सभी लोग जुड़े हैं। हमने आपको कल भी बताया है कि संस्कृत व्याकरण का अगला अध्ययन 14 फरवरी बसंत पंचमी से प्रारंभ करेंगे और अभी गोमठ सार जीवकांड का स्वाध्याय चलेगा। 28 फरवरी को गोमठ सार जीवकांड की 87 गाथाओं तक का, यानी 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक आपके एग्जाम होंगी, परीक्षाएं होंगी, तो उसकी तैयारी आपको करना है। और संस्कृत व्याकरण की क्लास प्रारंभ होगी बसंत पंचमी 14 फरवरी से। तब तक आप सबको संपर्क करके पुस्तकें, संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें हस्तिनापुर से मंगवा लेना है। निःशुल्क पुस्तकें हैं और पुस्तक वही लोग मंगाएं जिनको पढ़ना है, परीक्षा देना है। तो आपका पुस्तक मंगाने के लिए पूरा पता भेजना, यही आपका रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा करके और संस्कृत व्याकरण पढ़ने का लाभ आपको प्राप्त करना है। जो नंबर कल हमने दिया था, कहाँ गया नंबर, उसी नंबर पर संपर्क करके हस्तिनापुर से पुस्तक आपके यहाँ पहुँचेंगी। शीघ्रता से पुस्तकें मंगवा लें और 14 फरवरी से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ध्यान देना है कि कल माघ कृष्णा द्वादशी की तिथि है। भगवान शीतलनाथ का जन्म तब कल्याणक है। प्रातःकाल आप सभी 6 बजे से होने वाले पारस चैनल के सीधे प्रसारण में खूब ढोल ढमाका बाजा बजाएं। थाली चम्मच तो सबके घर में रहते ही हैं, उससे बाजा बजाकर भगवान शीतलनाथ के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाएंगे। और यह नंबर जो आपको दिया गया है 9996712319, ये हस्तिनापुर जम्बूद्वीप में पुस्तक मंगाने का व्हाट्सएप नंबर है। इस पर संपर्क करके और अपना पोस्टल एड्रेस पूरा, जिससे डाक आपके घर तक पहुंच जाए, वह पूरा एड्रेस आपको भेज करके और पुस्तकें मंगाना है। एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक रहेगी, उसके साथ साथ में श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र नाम की भी बुक रहेगी, इसलिए कि सबके पास एक समान रहे। सहस्रनाम वही है जो सब जिनवाणी में छपता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आचार्य श्री जिन सेन स्वामी के द्वारा आदि पुराण के अंदर जो सहस्रनाम स्तोत्र है, उसी को जिनवाणी वगैरह में भी प्रकाशित करते हैं। जरा मरा सा कहीं पर थोड़ा बहुत कहीं कुछ अंतर आता है, बाकी पूरा वही एक ही सहस्रनाम है। इसलिए जो लोग पुस्तक नहीं भी सहस्रनाम की मंगाना चाहते हैं तो वो अपनी जिनवाणी से पढ़ सकते हैं। और कल प्रातःकाल शीतलनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की खुशी में आप सब ढोल नगाड़े थाली घंटे बजाएंगे। परसों माघ कृष्णा चतुर्दशी यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी की तिथि सम्मिलित है। तो माघ कृष्णा चतुर्दशी का दिवस है भगवान ऋषभदेव का निर्वाण दिवस। अयोध्या में लगातार 21 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। 18 जनवरी से कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सब लोग इसके अंदर जो सहयोगी भी बन रहे हैं, अनुमोदनाएं कर रहे हैं, उससे भगवान ऋषभदेव का विधान चल रहा है। कल तक ये विधान चलेगा और परसों भगवान का निर्वाण महोत्सव प्रातःकाल की मंगल बेला में मनाया जाएगा। लाडू चढ़ाए जाएंगे। आप सब भी अपने अपने नगरों में हो सके तो कैलाश पर्वत की रचना बनाकर
भगवान ऋषभदेव की पूजन करके निर्वाण लाडू चढ़ाएं और प्रातः काल के ऑनलाइन निर्वाण लाडू में भी भाग लेकर और भगवान के निर्वाण कार्यक्रम में सम्मिलित हों। अब प्रारंभ करते हूँ गोमठ सार जीवकांड सार का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 14 मार्गणाओं के अंतर्गत आज हम काय मार्गणा के अंदर आपको ले चलते हैं। गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा के बारे में आपने अच्छी जानकारी प्राप्त की है। अब काय मार्गणा यानी प्ररूपणा के अनुसार लेंगे तो 8वीं प्ररूपणा चल रही है और मार्गणा में तृतीय मार्गणा में ले चलते हैं। काय मार्गणा पेज नंबर 70 गाथा नंबर 59 गाथा काय मार्गणा का स्वरूप। जाई अविना भावी तस थावर उदय जो हवे काओ सो जिण मदम में भणियो उडवी कायादि छबेयो। सब लोग सामूहिक गाथा पढ़ें। जाई अविना भावी तस थावर उदय जो हवे काओ सो जिण मदम में भणियो पुड़वी कायादि छबेयो। जात्यविना भावी त्रस्थावरोदय जो भवीत कायः स जिन्मते भणिता पृथ्वी कायादि षड्भेदः। यानी जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की जो पर्याय है उसको जिन मत में काय संज्ञा कही है, यानी काय नाम से कहा है। जिण मदम में भणियो, जिनवर भगवान के मत में अगर अर्थात जैन शासन के अंदर उसको काय शब्द से कहा है। इस काय के 6 भेद हैं। पुडवी कायादि छब्भेयो यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये 5 स्थावर काय हुए और एक त्रस काय। तो इस तरह से 6 भेदों में इसको विभक्त किया है। अब रही बात ये कि जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो नाम कर्म है जिससे शरीर इंद्री आदि बनती हैं, ऐसे नाम कर्म का अविनाभावी जो है यानी जिस जाति का जिस गति का उदय होगा वही चीज प्रकट होगी, इसको कहते हैं अविनाभावी। यानी गति नाम कर्म से जाति का ग्रहण नहीं आएगा। जब जाति नाम कर्म रहेगा तब जातियां बताई जाएंगी। गति नाम कर्म का उदय होगा तो गति बताई जाएंगी कि मनुष्य गति में है, तिरंज गति में है, नरक गति में है। तो यहाँ पर जाति से मतलब जो 84 जातियां हैं उनका अभिप्राय नहीं है। यानी जो अग्रवाल, खंडेलवाल, पद्मावती, पुरवाल ये सब जो 84 जातियां हैं तो उनका यहाँ कथन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाति नाम कर्म से मतलब है कि जो आत्मा की पर्याय को, आत्मा तो अजर अमर है लेकिन पर्याय नष्ट होती हैं, तो आत्मा की जो पर्याय त्रस या स्थावर रूप से जन्म लेती है उसको कहते हैं जाति। तो इसके मुख्य रूप से 2 भेद हैं, स्थावर और त्रस। तो इसमें कहा कि यद्यपि काय का अर्थ होता है शरीर, काय माने शरीर, और निरुक्ति के अनुसार ये अर्थ भी ठीक है कि जिसका त्रस का शरीर है वह त्रस काय, स्थावर शरीर है स्थावर काय, ये भी ठीक है। फिर भी यहाँ पर निरुक्ति अर्थ को गौण करके एवं जो उपचरित है मुख्य नहीं है, इसलिए आचार्य ने काय का लक्षण बताते हुए
यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मार्गणा के प्रकरण में काय का अर्थ जाति नाम कर्म के उदय से अविनाभावी त्रस एवं स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाला कार्य, यहाँ पर काय शब्द से के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष है। यहाँ पर जो कहा है त्रस और स्थावर, जब नाम कर्म के भेदों को पढ़ते हैं, गति जाति शरीर इंद्रिय ये सब नाम कर्म में आते हैं। नाम कर्म ही हमारा ब्रह्मा है, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सबको पैदा किया है। कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को सृष्टि का कर्ता या लोगों के शरीर आदि बनाने के लिए जैन शासन ने नहीं स्वीकार किया। उसने ईश्वर की महासत्ता को स्वीकार करके हर प्राणी की आत्मा में छिपे परमात्मा को ईश्वर का स्वरूप प्रदान किया है। इस रहस्य को नहीं समझने के कारण कितने ही लोग जैन धर्म को नास्तिक कह देते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन आपको जानना है कि ईश्वर में विश्वास जितना जैन शासन करता है, जैन धर्म करता है, उतना शायद कोई भी नहीं करता। ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से चली आई है। सृष्टि स्वयं सिद्ध है, स्वयं बनी है, न इसको किसी ने बनाया है, न इसे कोई नष्ट कर सकता है। और यहाँ सृष्टि पर जन्म लेने वाले जो मानव हैं या जो भी प्राणी हैं, जीवधारी प्राणी हैं, उन सब के शरीर के अंदर आत्मा जो एक चीज है वही परमात्मा है, वही भगवान है, और सबकी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है। कोई भी प्राणी अपनी आत्मा को भगवान बना सकता है। ये ईश्वर को मानने का सही अर्थ है, ना कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जानना ये है कि सामान्यतया जाति नाम कर्म के एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक 5 भेद होते हैं। पंचेंद्री जाति हैं कहलाती हैं। फिर भी इनके त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय के संबंध से 2 भेद किए गए हैं, एक इंद्री और 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक। स्थावर और त्रस 2 में ही इन जातियों को विभक्त किया है। आगे इनके जब विश्लेषण करेंगे तब एक इंद्री के 5 स्थावर हो जाएंगे और त्रस में विकलेंद्री सकलेंद्री 2 भेद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो किया गया है कि जिन जीवों के एक इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उन्हें स्थावर नाम कर्म का भी उदय हुआ करता है। क्योंकि एक इंद्रिय जिसके है केवल स्पर्शन इंद्रिय, वे स्थावर जीव कहे जाते हैं। एक इंद्रिय से मतलब कोई भी एक इंद्रिय का यहाँ पर बोध नहीं है। एक इंद्रिय से मतलब है एक पहली स्पर्शन इंद्रिय, और जो एक केवल पहली स्पर्शन इंद्रिय जिसके होती है, ऐसे वे एक इंद्रिय जीव 5 स्थावरों में विभक्त किए गए हैं। और जिनके 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किसी भी जाति का उदय होता है, तो उनके त्रस नाम कर्म का उदय पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना कि एक इंद्रिय जीव में 5 इंद्रिय, चाहे वो जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है, पृथ्वी कायिक है, जो भी हैं, इनके केवल एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय रहेगी। तो जब स्थावर कहेंगे तो समझो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का भी इनके उदय है। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक ये 5 जातियां कहलाती हैं। और जब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव को कहेंगे तो जिनके 2 इंद्रियां हैं उनके द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। जिनके 3 इंद्रिय हैं उनके 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। ऐसे 4 इंद्रिय जीवों के 4 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। और जिनके 5 इंद्रिय हैं, ऐसे जीवों के हम सभी के पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए इनको कहा अविनाभावी, यानी एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय के साथ ही उसके स्थावरपना जुड़ा है। एक इंद्रिय के बिना वो स्थावर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अविनाभाव संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर कर्म के उदय से आगत 9 कर्म और गणाओं की रचना इन्हीं जाति अविनाभावी त्रस या स्थावर नाम कर्म के उदय के अनुसार हुआ करती हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के अनुसार इन जीव विपाकी जाति आदि कर्मों का उदय होता हो
जैसा कि गाथा के पूर्वार्ध से विदित होता है और देखा जाता है कि विग्रह गति में शरीर के उदय और कार्य के पूर्वतरस स्थावर कर्मोदय के अनुसार जीव की वह पर्याय और संज्ञा विधान माना जाता है। कोई जीव पंचेंद्री की पर्याय में जा रहा है तो उसकी विग्रह गति में भी पंचेंद्री जाति रहेगी। अतएव यहाँ पर काय से शरीर का ग्रहण करके कोई भ्रम में ना पड़ जाए, इसीलिए जीव विपाकी कर्मों के उदय से जन्य, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी मतलब जिनका फल जीव में आत्मा में होता है, यानी जैसे एक इंद्रिय जाति है तो उस आत्मा के एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय रहेगा, तो ये जीव में ही उसका विपाक माने फल हुआ, उदय हुआ। और कुछ कर्म ऐसे पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां जिनका फल पुद्गल में प्राप्त होता है, तो इसीलिए जीव विपाकी कर्मों के उदय से जन्य जीव पर्याय रूप काय का लक्षण ग्रंथकारों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो अब आपने जाना कि काय किसे कहते हैं ना, कि जाति नाम कर्म के उदय से जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पर्याय बनती हैं, आत्मा की पर्याय नष्ट होती हैं, तो जो पर्याय बनती हैं चाहे वो एक इंद्रिय जीव की है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याय हैं ये आत्मा की, ये सांसारिक अवस्था में बनती हैं क्योंकि कर्म संसार में ही रहते हैं। और जब कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है तो मुक्त कहलाता है, असंसारी कहलाता है। तो यहाँ पर संसार चूंकि है इसलिए शुरू में ही बताया कि जो संसारी अशुद्ध जीव है उसी के लिए प्ररूपणाओं का कथन किया गया है। उन 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से अशुद्ध जीव के बारे में जान करके उसे शुद्ध बनाने की प्रक्रिया की ओर अपने को बढ़ना है। अब अगली गाथा लेते हैं। पृथ्वी आदि 4 स्थावर का स्वरूप। स्थावर जीव कितने हैं? 5, लेकिन पहले इसमें 4 स्थावर जीवों के स्वरूप को कहते हैं। पुड़वी आऊ तेऊ, पुड़वी आऊ तेऊ, वाऊ कमोदयेन तथैव, वाऊ कमोदयेन तथैव, नियवण्य चौक जुदो, नियवण्य चौक जुदो, ताणम देहो हवे नियमा, ताणम देहो हवे नियमा। सामूहिक गाथा पढ़िए। पुड़वी पुड़वी आऊ तेऊ, वाऊ कमोदयेन तथैव, नियवण्य चौक जुदो, ताणम देहो हवे नियमा। प्रतिव्यक्ति जो वायु कर्मोदयेन तत्रैव, निजवर्ण चतुष्कयुतस्तेषां देहो भवे नियमात्। पृथ्वी आप माने जल, यानी पृथ्वी, जल, तेज माने अग्नि का है, अग्नि, वायु, ये 4 पंच स्थावर में से प्रथम 4 स्थावर जीवों को लिया है। इनका शरीर नियम से अपने अपने पृथ्वी आदि नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य रूप, रस, गंध, स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि में बनता है। समझे ना? जब पृथ्वी नाम कर्म का उदय आया तो उसके एक स्पर्शन इंद्रिय हुई और वो पृथ्वी का एक जीव बना, चाहे वो खदान का पत्थर है, चाहे मिट्टी है। ऐसे पृथ्वी कायिक जीवों से पृथ्वी आदि नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य शरीर को धारण करके और उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से युक्त वह उसी में बनता है। अग्निकायिक का शरीर धारण किया, अन्य अग्नि जीव है तो वो अग्निकायिक बनता है, तो अग्नि रूप से ही उसका इस पर गर्म होती है, फुलिंगे निकलते हैं, तो सबके अलग अलग गुण धर्म होते हैं, इसलिए इनसे ही युक्त पृथ्वी आदि में बनता है। पृथ्वी आदि नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायिक आदि जीवों के अपने अपने योग्य से मतलब पृथ्वी के योग्य हैं तो पृथ्वी कायिक बनेंगे, जल के योग्य हैं वो जीव जल में जाएंगे, और वायु के योग्य हैं वे वायु का शरीर धारण करेंगे,
ऐसे इनके अपने अपने योग्य रूप, रस, गंध, स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि पुद्गल स्कंद शरीर रूप परिणत हो जाते हैं। आपने माचिस को तीली से जलाया, उसमें क्या, उसमें अग्नि का एक जीव शक्ति रूप में विद्यमान थे। आप अगर जल में तीली लगा दें तो वहाँ नहीं जलेंगे। तो अपने अपने योग्य इसलिए कहा कि अपने अपने पुद्गल स्कंद शरीर रूप से परिणत हो जाते हैं। अर्थात शरीर योग्य प्राप्त 9 कर्म वर्गणाओं का परिणाम और रचना जाति अविनाभावी स्थावर या त्रस्त नाम कर्म एवं उनके अवान्तर भेद रूप जीव विपाकी कर्म के उदय के अनुरूप से हुआ करती है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 स्थावर, 5 स्थावरों में से 4 स्थावर जीवों को ही यहाँ पर लिया है। इसमें वनस्पति काय को नहीं लिया। वनस्पति काय का वर्णन अलग आगे लेंगे कि किस प्रकार से वनस्पति काय का स्वरूप बिल्कुल इन 4 स्थावरों से अलग रहता है। उसमें सूक्ष्म, साधारण और ये सब भेद उसमें आएंगे, इसलिए उनको इसके अंदर घुसाया नहीं है। तो अलग से 4 स्थावर काय को समझ लेना कि जिसके अंदर जो योग्यता है, जिस रूप से उसको परिणत होना है, उस नाम कर्म का उदय उनके होता है, या जिस नाम कर्म का उदय होता है उस रूप पर्याय को, उस रूप शरीर को वो धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से काय मार्गणा के अंदर आपको ये काय का स्वरूप बताकर और फिर स्थावर जीवों की बात बताई गई है। अब आगे वनस्पति काय और त्रस काय के जीवों का वर्णन आप आगे और सुनते रहेंगे। और पुनः ध्यान देना है कि इस गोमट सार जीव कांड सार ग्रंथ की परीक्षा आपकी 28 फरवरी को होने वाली है और 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक, वेद मार्गणा तक, हम आपको उसी तक परीक्षा लेंगे आपकी, वहीं तक पेपर बनेगा। आप सबको पीछे से तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने प्रारंभ में केवल 26 गाथाओं की परीक्षा दी है। अब आगे 87 नंबर की गाथा तक परीक्षा देना है, इसलिए उसकी तैयारी करनी है। दूसरी बात, संस्कृत व्याकरण का प्रारूप हम शुरू करेंगे। आपने संज्ञा प्रकरण और संधि में स्वर संधि प्रकरण को पढ़ लिया है। ये कातंत रूप माला का फर्स्ट चैप्टर रहा है। अब हम दूसरा चैप्टर जो बुकलेट के रूप में है उसे हम आपको भिजवा रहे हैं। आप सब जो चैट बॉक्स में नंबर दिया गया है उसके वहाँ से संपर्क करके पुस्तकें मंगा लें। पुस्तक का कोई शुल्क नहीं है, दोनों ही पुस्तकों का कोई शुल्क नहीं है, बस पढ़ें, यही उसका सबसे बड़ा शुल्क होता है। तो नंबर पारस चैनल वाले नोट कर लें, 999612 ये नंबर है जम्बूद्वीप हसनापुर के उस कार्यालय का जहाँ से पुस्तकें भेजी जाती हैं। तो वहाँ से संपर्क करके आप पुस्तक मंगा लें ताकि आपके पास 13 तारीख तक सबके पास पुस्तकें पहुँच जाएं और आप सब आराम से सुविधापूर्वक पढ़ाई कर सकें। तो और कल शीतलनाथ भगवान के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में प्रातःकाल घंटा ढोल और घंटा घंटी ढोल नगाड़ा वगैरह बजा करके भगवान के जन्म की खुशियाँ मनाना। यहाँ पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक दिन में किया जाएगा और परसों भगवान ऋषभदेव के निर्वाण लाडू में सबको सम्मिलित होना है। अपने अपने नगरों में भी भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाएं, कैलाश पर्वत की रचना बनाएं और प्रातः 6 बजे से अयोध्या से होने वाले सीधे प्रसारण में निर्वाण लाडू का कार्यक्रम देखें। अनुमोदना भी अपने यहाँ से बैठकर कर सकते हैं। अब पूजन की ओर चलते हैं। परम पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम आचार्य श्री के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठि ने अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। पूजन करो जी
श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करुण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र उत्तरोत्तर समोषटावाननम्। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है।